कि सक्शन के लिए क्या क्या आपके पास में तरीके होते हैं। सक्शन एक प्रकार का वैक्यूम में नेगेटिव प्रेशर लगता है। सक्शन एक प्रकार का क्या देखने को मिलता है सर, इसको वैक्यूम बोला जाता है जिसमें नेगेटिव प्रेशर लगता है। क्या देखने को मिलता है, जिसमें नेगेटिव प्रेशर लगाया जाता है। अरे जिसमें क्या लगाया जाता है, नेगेटिव प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है गुरुदेव। नेक्स्ट अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि सक्शन एक प्रकार का वैक्यूम में नेगेटिव प्रेशर लगता है। सक्शन के लिए सक्शन एपरेटस में क्या होगी, सक्शन की मशीन हो सकती है, सक्शन की मशीन हो सकती है। इसके अलावा सक्शन एपरेटस हो सकता है। क्या हो सकता है, एपरेटस हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकती है, एसेप्टो सिरिंज हो सकती है, एसेप्टो सिरिंज। इसके अलावा क्या हो सकता है, म्यूकस सकर हो सकता है, म्यूकस सकर। ध्यान रखिएगा म्यूकस सकर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कोई एक बंदे के लिए सक्शनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे टॉपिक को लपेट रहा हूं। सक्शन किसी भी मरीज में सक्शन करने के लिए ध्यान रखिएगा। हाँ जैकेट को छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। जैकेट वैकेट की संख्या काउंट नहीं करनी है, कितने हैं क्या है, अपने को पढ़ाई पे मुद्दे पे फोकस करना है। जैकेट का सिर्फ मतलब ये कि देखने को मिल रहा है कि क्या है, सर्दी से रोकने वाली चीज है। क्लियर है, बाकी अपने को लोड नहीं लेना, पढ़ाई करो। और तुम्हारे लिए क्या जैकेट मायने रखेगा यार, तुम्हें तो दिल दे दिया, अब जैकेट क्या, जैकेट लोगे, जैकेट ले लेना चलेगा। मशीन है, एपरेटस है, एसेप्टो सिरिंज है, म्यूकस सकर है, ये सारी डिवाइस आपके लिए देखने को मिलती है। ठीक है, यहां अपन बात करते हैं सक्शन प्रेशर कब अप्लाई करना चाहिए, तो एट द विड्रॉवल ऑफ कैथेटर, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर है। वैसे अगर प्रेशर लगा के डालोगे तो माउथ की कैविटी में ही चिपक जाएगा, तो ध्यान रखिएगा प्रेशर शुड बी अप्लाई। प्रेशर कब अप्लाई करना है, अरे प्रेशर शुड बी अप्लाई at the time of withdrawal, at the time of withdrawal of catheter। अरे कैथेटर को विड्रोवल करते टाइम आपको सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि सर कैथेटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए, तो अनटिल रेजिस्टेंस, किसी भी जगह पे वो अनटिल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा जितना अंदर जा सके उतना अंदर इंसर्ट करो। लगभग 4 इंच के आसपास का मामला जवाब में आता है, ज्यादातर 4 इंच का आसपास का मामला आता है, लेकिन मैंने क्या बोला, अनटिल रेजिस्टेंस इज ए बेस्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि सर इसका प्रेशर कितना लगाया जाता है, तो प्रेशर में तो रटने की जरूरत है ही नहीं। अरे क्यों नहीं रटना, क्योंकि प्यारे दोस्त याद कर, अरे क्या लिख, 20 लिख, 40 लिख, 60 लिख, 80 लिख, 100 लिख, ये तो जोरदार लिखवा दिया सर। तो आगे लिख 40 लिख, 60 लिख, अरे 80 लिख, 100 लिख, 80 लिख, 100 लिख, 120 लिख। अब इसके आगे क्या लिखूं गुरुदेव, mm of hg लिख दे, और क्या लिखेगा। तो याद रखिएगा ये आपके सक्शन का प्रेशर रटने वाले रटते रह जाएंगे और पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा ये आपके सामने क्या आ गया, mm of hg वाला मामला हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब ये किसके लिए, एडल्ट के लिए देखने को मिलता है। एडल्ट से छोटा कौन आता है, चिल्ड्रंस आता है। सर चिल्ड्रन से छोटा कौन आता है, तो चिल्ड्रन से छोटा इन्फेंट आता है। इन्फेंट से छोटा कौन आता है, तो नियोनेट आता है, जिसे अपन टर्म लेवल का बच्चा बोलते हैं। क्लियर है। उससे छोटा कौन आता है, उससे छोटा प्री टर्म का बच्चा आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। प्रेशर को याद करने के लिए अपन ने क्या चीजें पे फोकस कर लिया, क्लियर है। प्रेशर को याद करने के लिए क्या बोला, आराम से कि 20, 40, 60, 80, 100 वाला कंडीशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या करना है, सक्शनिंग करने से पहले मरीज को करना होता है हाइपर ऑक्सीजनेटेड। क्या करना पड़ता है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना होता है। अरे मरीज को क्या करोगे, हाइपर ऑक्सीजनेटेड करोगे। और यहां हाइपर ऑक्सीजनेटेड में प्यारे दोस्त मैं बात करता हूं, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 30 सेकेंड मैक्सिमम 3 मिनट के लिए आप हाइपर ऑक्सीजनेटेड करोगे। कितनी ऑक्सीजन के साथ, 100% O2 के साथ। इससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा हाइपोक्सिया। ठीक है, कम से कम 30 सेकेंड मैक्सिमम 3 मिनट अपन ने बोल दिया। जो क्या करेगा सर ये है, अब आपको पूछा जाता है सक्शनिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो बेटा सक्शनिंग का एक कॉम्प्लिकेशन तो होता है हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया का कारण है या तो आपने हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया नहीं या प्रोलॉन्ग सक्शनिंग कर ली। अरे ध्यान रखिएगा, इसके कारण अगर आपसे पूछ ले, एक एक चीज का रैशनल सीखो कि क्यों हुआ हाइपोक्सिया, तो याद रखिएगा या तो ऑक्सीजनेटेड किया नहीं, और या क्या बोल सकते हो, प्रोलॉन्ग सक्शनिंग। या तो आपने ज्यादा देर खींच लिया,
ज्यादा देर खींचना नहीं था। दूसरा यहां कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अरे दूसरा होता है जिसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया का कारण अगर आपसे पूछे तो जवाब देना ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अरे गले वाले एरिया में वेगस नर्व थी वो स्टिमुलेट हो गई। अरे ये किसके कारण हो रहा है, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ड्यू टू वेगस स्टिमुलेशन। अरे किसका स्टिमुलेशन देखने को मिल गया, तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन। सर सक्शनिंग करना कितना चाहिए, सक्शनिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, सक्शनिंग का टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना, नॉट मोर देन 10 सेकेंड इज ए बेस्ट आंसर। अरे इससे ज्यादा नहीं करना। लेकिन कुछ किताबें आपको प्यारे दोस्तों एक लाइन कहती है 15 सेकंड। वो कब है, जब मरीज ऑलरेडी मशीन से कनेक्टेड है, इंट्यूबेटेड है, ट्रेकेस्टोमी है या एंडोट्रेकियल ट्यूब है, तो आप कितना जा सकते हो, 15 सेकंड जा सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुना। आप नॉर्मल इंसान में सिक्रेशन को निकाल रहे हो 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन ईटीए टीटीए लगा हुआ है, एयरवे जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद है, वहां कहां तक जा सकते हो, वो 15 सेकंड तक जा सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात बच गई नाक और माउथ की, तो मेडिकल सर्जिकल। अरे नर्सिंग के अंदर और नर्सिंग में एक नाम आता है मेल नर्स। सबसे पहले आपको मरीज में सक्शनिंग करनी होती है माउथ से, क्योंकि जब मैं माउथ से सक्शनिंग करूंगा तो माउथ से तो आता है गैग रिफ्लेक्स, उल्टी जैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नाक को जैसे ही मैं टच करूंगा तो आएगी स्नीजिंग। अरे नाक को टच करूंगा स्नीजिंग। अगर पहले मैंने नाक से किया और छींक आई तो गले वाले सिक्रेशन मरीज निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूं गले वाले पहले निकाल लूं, नाक को बाद में करूंगा। और जब भी नाक को चेक करूंगा, नाक को छेड़ूंगा, छींक तो आएगी, लेकिन बाद में सिर्फ छींक ही आएगी क्योंकि गले में कुछ है नहीं। तो पहले माउथ फिर नोज, फर्स्ट माउथ देन नोज। समझ में आ गया, रेशनल। पहले नोज में कर दिया तो मरीज को छींक आएगी और गले के सिक्रेशन निकल लेगा।